क्या आप जानते हैं कि वैदिक ऋषि मुनियों ने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेज के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना करी, मंगल भावों को प्रकट करने के लिए और जीवन में खुशियां भरने के लिए। और इंडियन कल्चर में कई तरह के प्रतीकों का हर एक मानव जीवन में महत्व है, और यह प्रतीक या चिन्ह अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए बैठे हैं। इन सभी के रहस्यों को वही जान सकता है जो संस्कृति के इन प्रतीकों को गहराई से जानता और अच्छे से समझता है। जिनमें से एक ऐसा ही चिन्ह जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय इस चिन्ह का निर्माण करना आवश्यक होता है, जिसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं होता। जिस चिन्ह को सौभाग्य का सूचक माना गया है, जिसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भगवान विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिस चिन्ह के बारे में कहा जाता है कि इसे घर की किसी भी दिशा में बनाया जाए तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी 100 गुना तक बढ़ जाती है, जिस चिन्ह को डायनामिक सोलर सिंबल भी माना गया है, जो 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का प्रतिनिधित्व करता है, और जो साथ ही साथ शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। और ऐसा चिन्ह जो चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को आकर्षित करता है, जिस चिन्ह को कहा गया स्वास्तिक। और आप में से कई लोगों के घरों में स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं मंगल करने वाले स्वस्तिक चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वेदों में स्वस्तिक चिन्ह के बनावट की व्याख्या विभिन्न अर्थों में करी जाती है। इंडियन कल्चर में स्वस्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे भगवान गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना गया है, जिसमें कहा जाता है कि स्वस्तिक भगवान गणेश का साकार रियल रूप है, और ये भी कि स्वस्तिक के बाएं भाग में बीज मंत्र होता है, जिसे भगवान गणेश का स्थान माना गया है। और जब आप स्वस्तिक बनाते हैं तो उसमें आप 4 बिंदु भी लगाते होंगे, जिन 4 बिंदुओं में गौरी, पृथ्वी, कूर्म यानी कछुआ और अनंत देवताओं का वास माना गया है। और अगर हम स्वस्तिक को भगवान विष्णु के रूप में देखें तो जिसे विष्णु का सुदर्शन चक्र माना गया है, इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से यह जीवन और संसार समृद्ध बनता है। और स्वस्तिक की 4 भुजाओं को भगवान विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में माना गया है, जो विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाकर सृष्टि को चला रहे हैं। और ये देखिए कि स्वस्तिक का जो केंद्र बिंदु है वह नारायण का नाभि कमल है। कहें तो क्रिएटर ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थल, जिससे क्या पता चला, यही कि जो ये स्वस्तिक है यह सृजनात्मक है यानी क्रिएटिव है, जो क्लासिकल विजन से परिणय का स्वरूप है। परिणय कहें तो क्या, प्रेम, प्रार्थना, भरोसा, विश्वास, उदारता या श्रद्धा, यही तो है। और कहा जाता है कि जिस तरह स्वस्तिक की 4 भुजाएं, उसी तरह भगवान विष्णु के 4 हाथ 4 दिशाओं का वर्णन करते हैं। और अगर हम ऋग्वेद की ऋचाओं में स्वस्तिक को देखें तो जिसे सूर्य का प्रतीक माना गया है, और वही कि 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। जिस तरह सूर्य को समस्त देव शक्तियों का केंद्र और भूतल तथा अंतरिक्ष में जीवनदाता माना गया है, उसी तरह स्वस्तिक को सूर्य की प्रतिमा मानकर इन्हीं विशेषताओं का गुण माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्वस्तिक की खड़ी रेखा है वह स्वयं ज्योतिर्लिंग की सूचक है, तथा जो तिरछी रेखा है उसे विश्व के विस्तार का भी संकेत माना गया है। और ये भी कि जो हम कहते हैं सप्तऋषि तारा मंडल, और इसमें जो पहले 2 तारे हैं उनकी सीध में ध्रुव तारा है, इसी के आसपास यह सप्तऋषि तारा मंडल मौसम के अनुसार चक्कर लगाते रहते हैं। सेंटर में यदि ध्रुव तारे को रखकर इनके द्वारा 4 दिशाओं में लगाए गए चक्कर की आकृति को देखा जाता है तो वह स्वस्तिक के आकार की बनती है। और अगर हम स्वस्तिक को ध्यान से देखें या समझें तो हमें क्या दिखता है कि स्वस्तिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और अस्ति, जिसमें सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना, मतलब कि जिसमें शुभ हो या कल्याण हो वही स्वस्तिक है। सिंपल शब्दों में समझें तो स्वस्तिक एक ऐसा चिन्ह या शब्द जिसमें समस्त विश्व के कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। और इन्हीं चीजों को देखकर हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्तिक के रहस्य को सविस्तार उजागर किया और इसके धार्मिक, ज्योतिष और वास्तु के महत्व को भी बताया है, जहां से स्वस्तिक को प्रत्येक धर्म और संस्कृति में अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
जिसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ऐसे चिन्ह और अवशेष प्राप्त हुए जिससे यह प्रमाणित होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व ह्यूमन सिविलाइजेशन से अपने भवनों में इस मंगलकारी चिन्ह का प्रयोग करते थे, जहां से प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वस्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। और साथ ही साथ उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं। और जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात करी ना कि ओम जो इंडिकेट करता है 3 प्राकृतिक कलर, बेसिक फीचर्स ऑफ नेचर्स, 3 शरीर की तासीर, 3 देवता, 3 लोक आदि और चीजें, उसी तरह स्वस्तिक जो इंडिकेट करता है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 मार्ग, ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, और लाइफ साइकिल, जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, और बालपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 गतियां, नरक, त्रिपंच, मनुष्य और देवगति, 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और भी कई चीजें जिनका स्वस्तिक प्रतीक है। और जब आप स्वस्तिक को देखेंगे तो इसका आरंभिक आकार गणित के प्लस साइन के समान है, अतः इसे जोड़ या मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। और जो हमने कहा ना कि स्वस्तिक गणेश जी का प्रतीक, और भगवान गणेश तो वैसे भी बुद्धि के देवता हैं, तो ऐसे में भी स्वस्तिक बुद्धि का पवित्र प्रतीक है। और स्वस्तिक की दोनों अलग रेखाएं गजानन जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। अब लेकिन हम थोड़ा अगर इससे हटके बात करें तो हमें कुछ बातें जाननी जरूरी हो जाती हैं। वो ये कि अगर हम एंसेंट टाइम से आगे और वर्तमान से पीछे यानी बीच के समय में देखें तो हमें दिखता है 1800 के आसपास का वो समय जब जर्मनी के आसपास के देश बहुत विकसित हो रहे थे, मतलब अपना एम्पायर बना रहे थे। और असुरक्षा की भावना और भी कई कारणों से 19वीं सदी के मध्य में जर्मन ने स्वस्तिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी प्राचीन भारतीय उत्पत्ति थी। और फिर 19वीं सेंचुरी के अंत तक स्वस्तिक जर्मन राष्ट्रवादी बोल्शिक पत्रिकाओं में दिखने लगा। फिर 1920 में एडोल्फ हिटलर ने निर्णय लिया कि नाजी पार्टी को अपने स्वयं के प्रतीक चिन्ह और झंडे की आवश्यकता है, और फिर व्हाइट सर्कल और ब्लैक स्वस्तिक वाला रेड फ्लैग नाजी पार्टी का आधिकारिक सिंबल बन गया। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये रहा कि जो स्वस्तिक भारत की भूमि पर जीवन और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता रहा या करता है, परंतु नाजियों के झंडे के कारण स्वस्तिक को लोग दूसरी नजरों से देखने लगे, जैसे नफरत, यहूदी विरोध, हिंसा, मृत्यु और हत्या। मतलब कि उन्होंने इस चिन्ह को अपना सिंबल बना के दूसरे लोगों या राज्य पर ऐसा शासन किया जिससे लोगों की नजरें स्वस्तिक पर आके टिकने लगी। जहां से रियलिटी यह रही कि कुछ लोगों ने स्वस्तिक को 2 अर्थ में बांटने की कोशिश करी। पहला तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज स्वस्तिक के नाजी, जहां याद आती है मृत्यु और हिंसा, और सेकंड वामावर्त संस्करण काउंटर क्लॉकवाइज वर्जन, जिसमें याद आता है जीवन और सौभाग्य। ये रही उस टाइम की बात जो हमें जाननी बहुत जरूरी थी। अब लेकिन हिंदू रिलीजन के अलावा स्वस्तिक और भी धर्मों का प्रतीक है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को देखें तो उसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो दिखाता है भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को। और इस साइन को मॉडर्न तिब्बतन बुद्धिज्म कपड़ों की सजावट के रूप में उपयोग करते हैं। इस साइन को गौतम बुद्ध के हृदय स्थल पर दिखाया गया है। और विदेशों में भी इस मंगल प्रतीक के प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का भी काफी योगदान रहा है। और जैन धर्म में बात करें स्वस्तिक की तो इस स्वस्तिक चिन्ह को 7वां जिन प्रतीक माना जाता है, जिसे सभी लोग तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। और श्वेतांबर जैनी स्वस्तिक को अष्टमंगल का मुख्य प्रतीक भी मानते हैं। और इंडिया में स्वस्तिक तो कहा ही जाता है, लेकिन नेपाल में इसे हेरम्ब, मिस्र में एक्टोन, वर्मा में महापेन्ने के नाम से पूजा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माओरी आदिवासी स्वस्तिक को मंगल प्रतीक के रूप में पूजते हैं।
और हम देखते हैं ना कि स्वस्तिक को लाल रंग से ही बनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि लाल रंग मनुष्य के फिजिकल और मेंटल लेवल्स को शीघ्र प्रभावित करता है। यह रंग पावरफुल और ओरिजिनल है। और हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में एक मंगल ग्रह का रंग भी लाल है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे पराक्रम, साहस, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। और वैसे भी इंडियन कल्चर में लाल रंग की इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी स्वस्तिक के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।